बसंतपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माँ बाप और अपनी छोटी बहन टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप किसान थे। जब वे खेत पर काम करने चले जाते थे तब टुनटुनी अपनी बहन की देखभाल करती थी। एक दिन जब टुनटुनी के माँ बाप खेत से घर वापस लौटे तो टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, दूध खत्म हो गया है और टूनी कब से रोए जा रही है। तुम मुझे पैसे दो, मैं पास वाले दुकान से जाकर दूध खरीद कर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ से पैसे लेकर जाने लगती है। तभी टूनी चिड़िया रोने लगती है। अरे टुनटुनी, इसे भी अपनी साथ लेती जा, थोड़ी ये भी बाहर घूम लेगी। अच्छा माँ, मैं टूनी को भी अपने साथ ले जाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब टुनटुनी दूध लेकर लौटती है तो देखती है उसके मम्मी पापा को किसी ने जान से मार दिया है। दोनों खून से लथपथ पड़े थे। अपने माँ बाप की ये हालत देखकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ, पिताजी, आपकी ये हालत किसने कर दी? उठो ना, ये देखो, मैं टूनी के लिए दूध लेकर आ गई। उसके रोने की आवाज सुनकर मुन्मुन कौवी वहाँ आती है। आंटी, देखो ना, मेरे मम्मी पापा को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया। आपने किसी को मेरे घर आते देखा था? नहीं टुनटुनी, मैंने किसी को तेरे घर आते नहीं देखा, लेकिन तू कहाँ थी? मैं टूनी के लिए दूध लेने गई थी आंटी। ये बहुत रो रही थी आंटी, इसलिए मैं इसको लेकर दूध लाने चली गई थी और जब लौट कर आई तो मम्मी पापा को इस हाल में देखा। मत रो टुनटुनी, अगर तू इस तरह हिम्मत हारेगी तो तेरी बहन को कौन देखेगा? हम सब तेरे साथ है टुनटुनी, अगर किसी बात की जरूरत हो तो हमसे कहना। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। घर में रखा सारा अनाज भी खत्म हो चुका था। खेत में लगी हुई फसल भी बिना देखभाल के सूख चुकी थी। एक दिन टुनटुनी अपने खेत पर जाती है और खेत में लगी हुई फसल सूखी देखकर रोने लगती है। क्या करूं? घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और माँ पिताजी ने जो फसल लगाया था वो भी सूख चुकी है। अब दोबारा से खेत में फसल उगाना होगा। टुनटुनी 2 दिनों तक लगातार खेत की सफाई करती है। चलो, अब खेत की सफाई हो गई, अब इसमें बीज लाकर बिखेर देती हूँ। टुनटुनी अपने घर जाती है और बीज को ढूंढने लगती है। तभी उसे एक बोरे में धान के बीज मिलते हैं। अरे, ये तो धान के बीज हैं। मैं इसे ही अपने खेत में बिखेर देती हूँ। दीदी, आज मैं भी आपके साथ खेत पर चलूं? मैं भी आपके साथ बीज बिखेरूंगी। ठीक है टूनी, तू चल मेरे साथ, लेकिन पहले चल हम दोनों मम्मी पापा का आशीर्वाद ले लें। मम्मी पापा, आज हम लोग खेत में बीज बिखेरने जा रहे हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारी फसल बहुत अच्छी हो। दोनों बहनें मिलकर खेत में धान के बीज बिखेर देती हैं। टूनी और टुनटुनी मिलकर अपने खेत की अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। कुछ दिनों बाद उनके खेत में धान की फसल लहलहाने लगती है। ये देख टूनी, हमारे खेत में फसल कितनी लहलहा रही है। फसल बेचकर हमारी अच्छी कमाई होगी। आज अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो बहुत खुश होते। दीदी, मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मत रो टूनी, मम्मी पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। फसल पक जाने के बाद टूनी और टुनटुनी मिलकर फसल को काटते हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेच देती हैं। ये देख टूनी, हमें कितने पैसे मिले हैं। हम इन पैसों से अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगे। फिर दोनों बहनें मिलकर बहुत सारा सामान खरीदती हैं और खुशी खुशी अपने घर लौटती हैं। दीदी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दो। तू रुक टूनी, मैं अभी तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। आज खुशी का दिन है, हम लोग मीठा खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया हलवा बनाती है। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं।